Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your assistant teacher. We are on chapter 21 and we have discussed in the last class political divisions and also about our neighbors. So today we are going to start our new topic that is the name of topic is physiographic divisions of India. Physiographic divisions of India. In this way, India divided into 6 divisions. The great mountains of the north. Second, the great northern plains. Third, the Thar desert. Fourth, the great plateau of peninsular. Fifth, the coastal plains, and the sixth one is the groups of Indian islands. Out of this, we will study one by one. Okay. Today we are going to discuss about the first one, that is the great mountains of the north. Okay. So let's start discussing this chapter, this topic. India is marked by a diversity of physical features such as mountains, plains, deserts, plateaus, coast and islands. मीन्स हमारे इंडिया में हर एक प्रकार का जो भी फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में माउंटेन्स भी है, प्लेटूज भी है, प्लेन्स भी है, प्लस डेजर्ट भी है, फिर कोस्टल एरियाज़ भी हैं, ये सारे हमारे इंडिया में प्रेजेंट है. ठीक. तो आउट ऑफ दिस विच वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ. जो हमारे यहाँ के जो ग्रेट माउंटेन्स हैं जो नॉर्थ में, उनके बारे में स्टडी करेंगे. These fold mountains extend from the plateaus of Pamirs to the frontiers of Myanmar for a distance of nearly 3000 किलोमीटर. आप ऊपर जब पाकिस्तान के जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जब दिखाई देता तो वहाँ से लेकर के आपका पामीर नॉर्थ से लेकर के आप म्यांमार तक आइए. दिखाई दे रहा, मैप देख रहे हैं आप, बुक में देखते रहिएगा मैप. ओके. आप देख रहे हैं बुक में मैप. तो पामीर नॉर्थ से लेकर के आप कहाँ तक आएंगे? म्यांमार तक. ठीक. and the distance of nearly 3000 किलोमीटर. Their width varies from, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 150 मीटर से लेकर के 400 किलोमीटर्स तक. 150 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर्स. They are well known for their snow covered peaks. और ये एरिया अपने स्नो कवर्ड बर्फ से ढके होने के कारण मशहूर है. बिग एंड स्मॉल ग्लेशियर्स, इसके छोटे और बड़े ग्लेशियर्स भी हैं. ग्लेशियर मतलब जानते हैं ना, स्लोली मूविंग ऑफ आइस. ठीक. डीप गॉर्जेस भी हैं. गॉर्जेस किससे कहते हैं? नैरो ओपनिंग बिटवीन हिल्स, मीन्स गहरी खाई, गहरी खाई. एंड थिक फॉरेस्ट विच अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. और क्या है? थिक फॉरेस्ट भी है, जो कि हमारे यहाँ बाहर के देशों से लोगों को टूरिस्ट के तौर पर ये जगह फेमस है और लोगों को अट्रैक्ट भी करती है. दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विद पैरेलल रेंजेस. ये क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं. ये किसमें है? पैरेलल रेंजेस में हैं. with parallel ranges and high peaks which are always covered with perpetual snow. और यहाँ पर जो पिक्स हैं वो बहुत ऊंची ऊंची हैं और ये हमेशा परमानेंट, ये परमानेंट बर्फ से ढकी रहती हैं. हिमालय मीन्स द एबोर्ड ऑफ अ स्नो. आपने एक चीज़ देखा ना, यंग फोल्ड माउंटेन. ये फोल्ड माउंटेन्स क्या है? द फोल्ड माउंटेन्स आर माउंटेन डैट फॉर्म मेनली, जो कि मेनली कैसे फॉर्म होता है?
इफेक्ट ऑफ फोल्डिंग के इफेक्ट से फॉर्म होता है कहाँ पर, ऑन द लेयर्स विद इन द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। आप इसको 9th में जब जाएंगे तो आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। द हिमालयाज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन रेंजेस दैट रन पैरेलल टू ईच अदर। हमारे यहाँ जो हिमालयन उसको 3 रेंजेस में, मेन रेंजेस में डिवाइड है, जो कि बराबर का रेंज है। पहला क्या है, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज कॉल्ड हिमाद्री। जो सबसे ऊपर है वो क्या है, हिमाद्री है। इट्स एवरेज हाइट इज, आप बुक में मैप दिया हुआ है बेटा, उसको देख लीजिएगा। इट्स एवरेज हाइट इज 6000 मीटर्स। इसकी हाइट कितनी है, 6000 मीटर्स है। और द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पिक्स आर फाउंड इन दिस रीजन। और जो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पीक है इसी रेंज पर पाया जाता है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक विच इज इन नेपाल। जो माउंट एवरेस्ट है वो क्या है, हाईएस्ट पीक है, जो कि कहाँ पर है, नेपाल में, जो इसी रेंज में पाया जाता है। ओके, देयर आर सम अदर पीक्स। और यहाँ पे ये केवल माउंट एवरेस्ट ही नहीं, और भी कई सारे पीक्स हैं, जैसे कि कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, etc. कंचनजंगा इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया इन सिक्किम। आपको मैप में जो फिजिकल इंडिया मैप ऑफ इंडिया दिया हुआ है इसी बुक में, पेज इसके आगे आप देख लीजिएगा। इफ़ वी इंक्लूड POK मीन्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो अगर उस एरिया को हम इंक्लूड करते हैं तो द हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज माउंट गोडविन ऑस्टिन मीन्स K2। साउथ ऑफ द हिमाद्री लाइज द हिमालय। जब थोड़ा सा हिमाद्री के थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, हिमाचल। इट्स एवरेज हाइट इज 5000 मीटर्स अबव द सी लेवल। देयर आर अल्टरनेटिंग रीजेज। यहाँ पर छोड़ करके रीजेस हैं, रीजेस माउंटेन रेंज, लकीरें, एंड वैलीज एमंग दिस रीजन रेंजेस। इस वैली के बीच में क्या है, रीजेस हैं और वैलीज हैं। इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशंस लाइक शिमला, मसूरी, नैनीताल एंड दार्जिलिंग लाई इन दिस रीजन। जो फेमस इंडिया के हिल स्टेशंस हैं इसी रेंज पर स्थित है। किस रेंज पर स्थित है बेटा, यस, हिमाचल। द सेकंड रेंज दैट इज हिमाचल। इसी पर सारे जो मैक्सिमम हमारे हिल स्टेशंस हैं इसी पर स्थित हैं। ओके, नेक्स्ट टर्न ओवर पेजेस बेटा। शिवालिक, देन आफ्टर शिवालिक। पहले क्या है, हिमाद्री, देन आफ्टर हिमाचल, फिर उसके बाद से शिवालिक। शिवालिक इज द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। जो सब थोड़ा नीचे आ जा रहा है ना, ये क्या हो गया, साउदर्न में हो गया, नीचे खिसकते जा रहा, मीन्स साउथ में है। इट्स एवरेज हाइट इज 1250 मीटर्स अबव द सी लेवल। इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स लॉन्गिट्यूडनल वैलीज कॉल्ड द दून्स। ये अपने लॉन्गिट्यूडनल वैलीज के कारण भी फेमस है, जो कि दून्स कहलाता है। देहरादून लाइज इन दिस रेंज। ये यहीं पर इसी रेंज में देहरादून स्थित है। Besides these 3 ranges, main ranges, the Himalayas have their extension in the northwest and in the northeast. अब इस मेन रेंजेस के बावजूद भी, ये सब रेंजेस तो हैं ये, फिर भी इसके जो हिमालय का जो एक्सटेंशन है, फैलाव है, कहाँ से, इन द नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट।
द नॉर्थ वेस्टर्न एक्सटेंशन कंसिस्ट ऑफ, वहाँ पर क्या है, कर्राकोरम माउंटेन्स, आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, कर्राकोरम माउंटेन्स है, लाइंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर, कश्मीर के ऊपर थोड़ा देखिएगा, आपको कश्मीर में ही थोड़ा सा ऊपर देखिएगा, आपको कर्राकोरम दिखाई देगा। द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयज इन सिक्किम, फिर हम ईस्टर्न साइड में मूव करेंगे हिमालयन रेंज पर, तो क्या दिखाई देगा आपको, किधर हम मूव करेंगे, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड ईस्टर्न हिमालय। जब हम सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की तरफ मूव करेंगे तो क्या हमें दिखाई देगा, कॉल्ड द ईस्टर्न हिमालय, उसको हम ईस्टर्न हिमालयस कहते हैं। However, their extension along eastern borders of our country in Nagaland and Manipur is known as a पूर्वांचल हिल्स। इसको नागालैंड और जो मणिपुर का जो हिल है, इसको हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल हिल्स। ओके, सो टुडे वी हैव completed this first one. Okay, so write down here the homework data. Learn word meaning of chapter 11. Okay beta, so today only this much. Thank you.